लेकिन काउंटिंग सेंटर से नतीजे सीधा डेटा जो है वो मुख्य तौर पर हमारा लगा हुआ है, हमारी नजर बनी हुई है 224 सीटें जो कर्नाटक की हैं उन पर। 224 सीटें कर्नाटक की, शहरी इलाके 90 ऐसी 18 सीटें हमने अलग अलग सीटें चिन्हित की हुई हैं। ऐसी 18 सीटें जहां मुस्लिम मतदाता बहुत अहम रोल निभाते हैं कर्नाटक में, उन 18 सीटों पर क्या हो रहा है। ऐसी 25 सीटें जो मध्य कर्नाटक में हैं, ऐसी 57 सीटें जो दक्षिण कर्नाटक में हैं, ऐसी 56 सीटें जो कित्तूर कर्नाटक में हैं। इन सभी सीटों पर एक एक सीट पर नजर रहेगी, चाहे वो बीजेपी के बागी और निर्दलीय मैदान में आए हैं उन सब लोगों की सीटें हों, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी की सीट हो जैसा हम बार बार बता रहे हैं, या अजय धर्म सिंह जो है पूर्व सीएम कांग्रेस के धर्म सिंह जी उनके बेटे वो जेवर्गी से लड़ रहे हैं, प्रियांक खरगे जो हैं मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं वो चित्तापुर से लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और बल्लारी बंधु जो है जी जनार्दन रेड्डी केआरपीपी से पूर्व मंत्री रेड्डी बंधुओं में एक जो है कांग्रेस के जगदीश शेट्टार हो गए हैं, कांग्रेस के हो गए हैं हुबली धारवाड़ से जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, और खुद मुख्यमंत्री शिग्गावी से बसवराज बोम्मई उनकी सीट पर क्या हो रहा है, श्री रामुलू की सीट पर क्या हो रहा है, बल्लारी ग्रामीण में परिवहन मंत्री जो है श्री रामुलू उनकी सीट पर क्या हो रहा है, चाहे सोमशेखर रेड्डी हैं बीजेपी के बल्लारी शहर से 3 बार से विधायक हैं, रेड्डी बंधुओं में एक हैं, उनका क्या हो रहा है, विजेंद्र येडियुरप्पा बीएस येडियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र वो उनका शिकारीपुरा की सीट पर आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं। एक एक डेटा जो है ना वो सीधा काउंटिंग सेंटर से आएगा, एक एक आंकड़ा जो है वो सीधा काउंटिंग सेंटर से आएगा। काउंटिंग शुरू होने में बस 9 मिनट बाकी हैं। इन 224 सीटों में क्या होता है हम बताएंगे आपको, जिलों में क्या हो रहा है वो भी बताएंगे, कोप्पल में, गदग में, धारवाड़ में, उत्तर कन्नड़ में, हावेरी में, बेल्लारी में, तो इनमें 4-4, 5-5, 7-7 सीटें हर जिले में। इन जिलों में क्या हो रहा है, ये बीजेपी में कितनी जा रही हैं, कांग्रेस में कितनी जा रही हैं, जेडीएस में कितनी जा रही हैं, अन्य को कितनी मिल रही हैं, या बड़े जिले जो हैं जैसे बेलगावी है, तुमकुरू है, बेंगलुरु शहर है, 28 सीटें बेंगलुरु शहर में, 4 सीटें बेंगलुरु ग्रामीण में, 32 सीटें बेंगलुरु की, 11 सीटें तुमकुरू की, या छोटे चिकबल्लापुर जो जिला है या चिकमंगलुरु जिला है इनमें 5-5 सीटें हैं, उडुपी जिले में 5 सीटें हैं, 7-7 सीटें हैं दावणगेरे और शिवमोगा में, चित्रदुर्ग में 6 सीटें हैं। इन सब सीटों में क्या क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रही हैं ये एक डेटा जो है वो सीधा काउंटिंग सेंटर तक आपके पास आएगा। वरुणा की सीट है कांग्रेस के सिद्धरमैया की जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में है, उस डेटा के बारे में भी हमें पता लग पाएगा। एक साहब हमारे साथ जुड़ गए। साहब पहले तो हम आपका तारुफ चाहेंगे, रिजवान साहब आप यहाँ पर एक बहुत ही अहम अखबार देखते हैं। जी, नशीमन न्यूज़ का मैं मालिक हूँ और पिछले 36 ईयर से मैं इस सहाफत की फील्ड में हूँ। मेरे वालिद इससे पहले पेपर चला रहे थे तो आपने तो बहुत कर्नाटक के बहुत इलेक्शन देख लिए, अभी ये वाला अलग क्यों है इलेक्शन? ये वाला अलग क्यों है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो आने वाला है उस पर बहुत भारी असर पड़ेगा। नहीं, पर यहाँ तो कहते हैं कि साहब वो लोकसभा तो मोदी जी का है, वो अलग मामला, वहाँ पे हम अलग वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो जो लोकल में भी मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, लेकिन वो सीटें जैसी बढ़ती हैं विधानसभा में वैसी लोकसभा में बढ़ती नहीं है, वहाँ तो स्वीप हो जाता है। लेकिन इस बार चुनाव कांग्रेस वालों ने डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, बेरोजगारी के बारे में बात किया है, और उन्होंने ये बात किया है कि जो नौजवान को जो रोजगारी नहीं मिल रही इसके बारे में बात किया है। हालांकि जब तुम देखें तो कर्नाटका में पिछले 3 साल से जो सरकार है उन्होंने हलाल का, हिजाब का या दूसरे जो मुद्दे अज़ां का मुद्दा है वो एक अहम रोल भी निभाया है। तो लोग इससे प्रभावित हैं कि अगर बीजेपी आई तो कुछ टेंशन रहेगा। लेकिन आप एक बात ये देखना चाहिए कि जब से मोदी जी का जो 18 दिन का इधर जो प्रोग्राम था और जिनकी रैली थी, बीजेपी को थोड़ा बूस्ट मिला है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने जो बात कही कि बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने के लिए वो मुद्दा चला है, इससे थोड़ा फर्क पड़ा है और हमेशा बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी को फायदा हुआ है क्योंकि वो लगे एकदम एक रिलीजियस और एक कम्युनल कलर टर्न हो गया है। उससे पहले जो भी बीजेपी का जो लोग कांग्रेस को भी डालना चाहते थे, इसके बाद बीजेपी का आदमी बीजेपी को डाल रहा है और लोगों को ये पता चल गया है कि कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा फर्क है। और जब भी हिजाब का मामला हुआ कांग्रेस में भी इसका मामला नहीं उठाया, तो जो अल्पसंख्या है मुस्लिम लोग हैं उनको भी पता है कि कांग्रेस ने इसका मुद्दा उठाया नहीं, बट अमंग द वर्स्ट दे वांट टू इलेक्ट द बैंड।
ये कि भाई अब अगर सारे एक जैसे हैं तो उनमें भी कौन बेहतर है वो देखती है जनता, और कर्नाटक भी उससे अलग नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा रिजवान साहब ने बताया, बहुत 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 वरिष्ठ यहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ यहाँ के विश्लेषक हैं हमारे साथ यहाँ